हमारे जीवित महान और अत्यंत दयालु स्वर्ग पिता, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम इब्रानियों के 9वें अध्याय के पहले 14 पद 1 से 14 पद पढ़ना और समझना चाहते हैं। हमें आत्मिक बुद्धि दीजिए प्रभु जी, ताकि हम कठिन और भेद भरी बातों को आपके वचन के द्वारा ही सीखें। सारा आदर और सारी महिमा आपको देते, और जितने लोग हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं उनके लिए आपसे आशीष चाहते हुए ये विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो कबूल कर, आमीन। इब्रानियों का 9वां अध्याय और उसके 1 से 14 पद। यहाँ पर टैबरनेकल के बारे में हमें बहुत सारी बातें बताई गई हैं। ये जो टैबरनेकल वर्ड है ये इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन ये आया हिब्रू वर्ड से है। तो हिब्रू वर्ड जो है वो है मिशकन। आप इसको लिख लीजिएगा, इसकी स्पेलिंग है MISHKAN। ये वर्ड है हिब्रू का MISHKAN। इसका जब इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया तो इसको टैबरनेकल कहा गया है। और टैबरनेकल जो है वो ड्वेलिंग प्लेस ऑफ गॉड कहलाता है, यानी परमेश्वर के रहने का स्थान। अब हम कहेंगे कि परमेश्वर के रहने का स्थान तो स्वर्ग में है, इसलिए एक पिक्चर, एक नक्शा परमेश्वर ने मूसा को दिया था कि तुम इस तरीके से मेरे लिए एक स्थान बनाना। और परमेश्वर का आत्मा जो है वो वहाँ पर उनके बीच में उपस्थित होकर उनके पापों को क्षमा करता था। और परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि मैं इस अति पवित्र स्थान में होकर तुमसे बात करूँगा। तो ये जो टैबरनेकल है इसको सांसारिक पवित्र स्थान भी कहते हैं, जहाँ पर परमेश्वर ने अपने लोगों से यानी इस्राएली जाति से बातचीत करी थी। अब इसका जो मेजरमेंट है वो है इस पूरे टैबरनेकल का 150 बाय 75 फीट। 150 फीट तो लंबा और 75 फीट ये चौड़ा था, यानी एक ये बहुत बड़ा लैंड था। इसके 3 हिस्से थे। इसमें एक आउटर कोर्टयार्ड था जहाँ पर पशुओं को बलि वगैरह किया जाता था, लेकिन इस 150 बाय 75 का जो भूमि थी उसके अंदर एक तंबू था। और उस तंबू की जो लंबाई थी वो चौड़ाई थी, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, क्योंकि वो एक टेंट था, तंबू था, तो वो 45 फीट लंबा और 15 फीट चौड़ा और 15 फीट ऊंचा था। यानी 45 बाय 15 बाय 50, 45 फीट लंबा, 15 फीट चौड़ा और 15 फीट ही ऊंचा था। और ये जो टेंट था ये 2 भागों में बटा हुआ था। इसको आप टू रूम्स भी कह सकते हैं। तो ये जो 2 कमरे थे उसमें एक कमरा बड़ा था, वो 30 बाई 15 का था, जिसे पवित्र स्थान कहते हैं। और फिर उसके आगे 30 बाई 15 के आगे एक पर्दा था, और पर्दे के आगे फिर एक दूसरा रूम था। उसका जो मेजरमेंट है वो 15 बाई 15 फीट का था। तो यानी उसको जो अति पवित्र स्थान है वो पवित्र स्थान से छोटा था। हम जब इब्रानियों का 9वां अध्याय और उसका 2 पद पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, क्योंकि एक तंबू बनाया गया, पहले तंबू में दीवट और मेज और भेंट की रोटियां थीं, और वह पवित्र स्थान कहलाता है। इब्रानियों का 9वां अध्याय उसके 2 पद में कुछ बातें लिखी हैं जो पवित्र स्थान के अंदर थीं। यानी एक दीवट था जिसको लैंप स्टैंड कहते हैं। इसके बारे में आपको मिलेगा एक्सोडस यानी निर्गमन का 25वां अध्याय उसके 31 से 40 पद तक। एक्सोडस 25 वर्स 31 से 40 तक। अच्छा, ये जो लैंप था
इसका मेज़रमेंट मुझे कहीं नहीं मिला। ऐसा लगता है कि ये जो दो तंबू थे, मतलब दो रूम थे ये, यानी पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान, इन्हें दोनों के बीच में ये एक ही लैंप था, यानी ये दोनों तरफ रोशनी का प्रबंध करता था। अब आती है मेज। मेज के बारे में आपको फिर निर्गमन का 25वां अध्याय 23 से 30 पद के अंदर डिटेल में मिलेगा। एक्सोडस 23:30। ये जो टेबल थी, इसको बबूल की लकड़ी से बनाना था। ये जो मेज है वो चोखे सोने की है। ये बार बार शब्द यहाँ रिपीट होगा, प्योर गोल्ड। यानी परमेश्वर ने जो भी चीज़ों का इस्तेमाल किया है एकदम वो प्योर चाहता है। तो प्योर गोल्ड। और ये जो मेज थी उसकी लंबाई थी 3 फीट, 1.5 फीट इसकी चौड़ाई थी और 2 फीट 3 इंच इसकी ऊंचाई थी। यानी 3 फीट लंबी, 1.5 फीट चौड़ी और 2 फुट 3 इंच ये ऊंची थी। अब जो स्थान है जिसको हम होली प्लेस कहते हैं, पवित्र स्थान, इसके और अति पवित्र स्थान के बीच में एक पर्दा था, एक मोटा पर्दा। इसके बारे में भी बाइबल मुझे और आपको एक्सोडस 26, 31, 33 में मिलेगा। निर्गमन का 26वां अध्याय उसका 31 से 33 पद के अंदर आपको इस पर्दे के बारे में मिलेगा कि इस पर्दे को कैसा बनाना है और किस तरीके से इसका रख रखाव होगा। तो ये जो मोटा पर्दा था जिसको थिक कर्टेन कहते हैं, ये अति पवित्र स्थान और पवित्र स्थान को अलग करता था। अब हम देखते हैं कि गोल्डन ऑल्टर, धूप की वेदी, ये भी बबूल की लकड़ी से बनेगी और प्योर गोल्ड से ये कवर की जाएगी। और आपको इसका जो रेफरेंस है वो भी एक्सोडस में ही मिलेगा। यानी एक्सोडस चैप्टर 30, 1 to 8, निर्गमन का 30वां अध्याय 1 से 8 पद के अंदर आपको धूप वेदी, जो गोल्डन ऑल्टर कहते हैं इसको, प्योर गोल्ड का बनेगा। ये कवर होगी प्योर गोल्ड के, उससे इसको कवर किया जाए। बबूल की लकड़ी का तो ये बनेगा, लेकिन उसके ऊपर जो कवरिंग होगी वो प्योर गोल्ड की होगी और ये चौकोर होगा। ठीक है। और छठा पद अगर आप पढ़ोगे, निर्गमन 30 उसका छठा पद, तो ये उस पर्दे के पहले रखा जाएगा। वो जो पर्दा है जो डिवाइड करता है पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान, तो पवित्र स्थान के अंदर जो पर्दा है उस पर्दे के आगे रखा जाएगा ये। और अगर आप जो बात है हमारी भेंट की रोटियों के बारे में, वो आपको लेवे व्यवस्था में मिलेगा। अगर आप लिख लें लेवे व्यवस्था का 24वां अध्याय 5 और 6 पद, इसमें हमें मालूम होगा कि भेंट की रोटियां बनाना कैसे है, उसको रखना कैसे है, ये सारी बातें वहाँ पर लिखी हुई हैं। फिर परम पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान के अंदर वाचा का संदूक रखा जाएगा। ये भी आपको मिलेगा एक्सोडस 25 उसके 10 से 22 पद में। यानी निर्गमन का 25वां अध्याय उसके 10 से 22 पद में आपको वाचा के संदूक के बारे में मिलेगा। और उस संदूक के अंदर यानी एक ऐसा बर्तन रखना है जिसमें मन्ना भरा होगा और हारून की छड़ी उसमें होगी। 10 आज्ञाओं वाली 2 पट्टियां रखी जाएंगी। अब दरअसल ये जो हारून की छड़ी है ये वहां क्यों रखी गई है, इसके बारे में गिनती का 17वां अध्याय उसका 10वां पद अगर आप पढ़ोगे तो वहां आपको मालूम होगा कि लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाहट की थी, बुड़बुड़ाए थे लोग। तो ये जो बुड़बुड़ाना है वो परमेश्वर के विरुद्ध परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा था। और फिर परमेश्वर ने उनसे कहा था इस्राएलियों से कि तुम हर कबीले के अनुसार, जो 12 उनके कबीले थे उसके अनुसार, हर जो मुखिया है वो अपनी छड़ी लाकर
रख दे, और जिसकी छड़ी में से फूल पत्तियां निकलेंगी वही याजक का काम करेगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कबीले थे इसराइलियों के अंदर जो 12 गोत्र थे, एक कई हर गोत्र वाले ये चाहते थे कि हम भी ये सेवा करें। तो परमेश्वर ने बताया कि कौन इसकी सेवा करेगा। तो जब वो लोग मूसा और हारून के विरुद्ध बुड़बुड़ा रहे थे तो परमेश्वर ने हारून की छड़ी को ब्लेस किया था, और दूसरे दिन जब वो छड़ियाँ निकली थी तो हारून की छड़ी के अंदर फूल पत्तियाँ और फल नज़र आने लगे थे। और परमेश्वर ने कहा था कि जो मेरा जो टैबरनेकल है, मेरा जो पवित्र स्थान है, तंबू है, उसमें सेवा करने के लिए मैं हारून और उसके परिवार, उसके वंश को चुनता हूँ। तो ये छड़ी इस बात का सूचक है कि इस्राएली लोग परमेश्वर के विरुद्ध बुड़बुड़ाते थे, और परमेश्वर के याजकों के विरुद्ध बुड़बुड़ाना परमेश्वर को के विरुद्ध बुड़बुड़ाने के बराबर ये माना गया है। तो ये जो छड़ी थी ये भी उस जो वाचा का संदूक है उसके अंदर रखी जाएगी। फिर परमेश्वर ने उसको कहा था मूसा को कि 2 पट्टियां जिसके ऊपर मैं 10 वचन लिखूंगा, 10 आज्ञाएं लिखूंगा, ये भी तुझे उसके अंदर लिखनी है, ताकि ये याद दिलाएं। ये 10 पट्टिकाएं जो हैं वो अति पवित्र स्थान में उस वाचा के संदूक में रखी जाएंगी, ताकि जब महायाजक वहां जाए तो वो उसको देखकर इस बात को स्मरण करे कि पूरी इस्राएली जाति ने परमेश्वर की आज्ञाओं, उसकी व्यवस्था, उसके नियम, और जो नियम 10 यहाँ लिखे हैं उसके अलावा जो नियम परमेश्वर ने दिए हैं उनको की अवहेलना की है, उनको सही तरीके से नहीं माना है। यानी उन्होंने परमेश्वर के सम्मुख पवित्रता से जीवन व्यतीत नहीं करा, और ये पवित्रता से जीवन व्यतीत नहीं करना परमेश्वर के सम्मुख एक पाप की श्रेणी में आता है। तो ये पट्टिकाएं ये स्मरण दिलाने के लिए थी कि इसराइलियों ने यहोवा परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन और दूसरी जो आज्ञाएं परमेश्वर ने दी हैं उसको पूरा करने में इस्राएल जाति असफल रही है। उसके बाद परमेश्वर ने कहा था कि ये जो संदूक है उसका जो ढकना है वो मर्सी सीट कहलाएगा, यानी ये न्याय सिंहासन होगा, और ये परमेश्वर का वो स्थान है जहां बैठकर परमेश्वर जो है वो लोगों का दया के साथ न्याय करेंगे। ये मर्सी सीट जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है कि ये जो सिंहासन है परमेश्वर का, न्याय का सिंहासन, वो दया करने वाला सिंहासन है। तो ये जो शब्द हम लोग बार बार सुनते हैं, मर्सी सीट, मर्सी सीट, तो जब हम न्यू टेस्टामेंट के अंदर आते हैं तो हमें बताया गया है कि जब हम इस संसार से परमेश्वर के सामने खड़े होंगे जाके, जब हमारा न्याय होगा, तब न्याय करते वक्त परमेश्वर विश्वासियों का न्याय अलग तरीके से करेगा, और जो अन्य जाति हैं, जो अविश्वासी हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, उनका न्याय अलग तरीके से होगा, और जो इस्राएली हैं, यहूदी हैं, उनका न्याय भी अलग तरीके से होगा। और मैं इसके ऊपर आने वाले दिनों में एक आपको डिटेल स्टडी दे दूंगा नेक्स्ट दफ़ा कि ये जो मर्सी सीट है वो उसका मसीही लोगों के अंदर, विश्वासी लोगों के जीवन में क्या महत्व है, और हमारा जो न्याय होगा वो दया के साथ होगा, तो उसमें हम क्या क्या हमारे साथ होने वाला है। तो ये हम आने वाले हफ्ते में इसको देखेंगे। तो ये जो मर्सी सीट है इसके बारे में अगर आप रेफरेंस नोट करना चाहते हैं तो एक्सोडस 25 17 से 22 तक होगा, यानी निर्गमन का 25वां अध्याय 17 से 22 तक ये जो न्याय का जो सिंहासन है परमेश्वर का, उसके बारे में यहाँ लिखा है। और ये भी लिखा है कि ये जो वाचा का संदूक है उसका जो ढकना है वो प्योर गोल्ड का होगा। इसको प्रायश्चित का ढकना भी कहेंगे, और इस पर इस्राएलियों के पापों के प्रायश्चित के लिए लहू का छिड़काव करेगा। जब अति पवित्र स्थान के अंदर महायाजक प्रवेश करेंगे लहू के साथ, तो वो इस ढकने के अलंगों के ऊपर प्रायश्चित का जो ये ढकना है उसमें इस्राएली जाति के पापों के लिए लहू का छिड़काव करेगा। तो ये दया का सिंहासन है, परमेश्वर का सिंहासन है, जहाँ से परमेश्वर दया करते हैं, और ये परमेश्वर का नेचर है दया करने का।
लेकिन अगर हम मनुष्य का नेचर देखें तो वो परमेश्वर के न्याय करने से एकदम विपरीत होता है। क्योंकि यीशु मसीह ने जो बात कही थी ना कि तुम किसी पर दोष मत लगाओ, उसका कारण ही यही था। क्योंकि हम तुरंत जो हैं वो एक व्यक्ति का न्याय कर देते हैं। हम किसी व्यक्ति के बारे में थोड़ा सा सुनते हैं और एक निर्णय ले लेते हैं, और हम उसके ऊपर जो हमारे बुद्धि बताती है या हमारी समझ बताती है कि ये वैसा व्यक्ति है, उसके बारे में एक पिक्चर बना के उसका न्याय कर देते हैं कि ये आदमी सही नहीं है, ये महिला सही नहीं है। लेकिन आप परमेश्वर के न्याय करने का तरीका देखिए। परमेश्वर हमेशा हर व्यक्ति को जिसने पाप किया है उसको मौका देता है कि वो प्रायश्चित करे और परमेश्वर की दया को ग्रहण करके उसके योग्य बन जाए। और हमारा जो न्याय है वो हर व्यक्ति का, चाहे वो अन्य जाति के हों, चाहे वो इसराइली हो, चाहे वो मसीही हो, हम सब का न्याय हमारी मृत्यु के बाद होगा। तो ये जो जीवन काल है, इस पूरे जीवन काल में परमेश्वर हमें बार बार ये अवसर देते हैं कि हम प्रायश्चित करें और परमेश्वर की आज्ञाओं की पालना करके एक अच्छे व्यक्ति बन जाएं। लेकिन मनुष्य का स्वभाव है वो तुरंत निर्णय करता है और मनुष्य जजमेंट तुरंत करने की कोशिश करता है, जो परमेश्वर के जो बेसिक नेचर है परमेश्वर का उससे विपरीत है। इसलिए ये जो सीट है उसको मर्सी सीट कहा गया है कि यहाँ बैठकर परमेश्वर दया के साथ हमारा न्याय करते हैं। तो इब्रानियों का 9वां अध्याय उसके 6 और 7 पद को हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो बात लिखी है कि ये वस्तुएं इस रीति से तैयार हो चुकी हैं, यानी ये टैबरनेकल के अंदर जो बातें मैंने आपको बताई, 2 रूम और वहाँ क्या क्या होंगे, क्या क्या सामान होगा, कैसे होगा, ये जब तैयार हो जाती हैं, उस पहले तंबू में याजक हर समय प्रवेश करके सेवा के कार्य करते हैं, पर दूसरे में केवल महायाजक वर्ष में एक ही बार जाता है और बिना लहू लिए नहीं जाता, जिसे वह अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ाता है। यहाँ पर जो समझने की बात है, ये लिखा है कि जब ये चीज़ें तैयार हो जाएं तो टैबरनेकल के जो दोनों कमरे हैं, है ना, जिसके हिस्से बनकर तैयार हो जाएंगे, तो उसमें जो पहला हिस्सा है उसमें याजक हर समय यानी तकरीबन रोज ही जाएगा और उसमें क्या करेगा, वो धूपदान, लैंप स्टैंड का रख रखाव करेगा और मन्ना को बदलेगा। जो रोटी के लिए बात कही गई है वो रोटी को वो चेंज करेगा और ये रोटी सिर्फ याजक लोग खाएंगे और कोई व्यक्ति इस रोटी को नहीं खाएगा। ये बात को ध्यान रखना है हमें, है। और 7वें स्थान पद के अंदर लिखा है कि जो स्थान परम पवित्र कहलाता है वहाँ महायाजक साल में एक बार जाएगा और वो भी छुटकारे के दिन जाएगा। जब मिस्र देश से गुलामी का छुटकारा हुआ था तो डे ऑफ अटोनमेंट के नाम से इसको वो लोग मानते हैं, लेकिन महायाजक वहाँ बिना लहू के प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि छुटकारे के लिए जो लहू है वो पहले, वो जब अंदर जाएगा महायाजक, तो जो छुटकारे का लहू है वो पहले अपने लिए चढ़ाएगा, अपने पापों की क्षमा के लिए वो चढ़ाएगा। उसके बाद वो पूरी जाति के लिए, पूरी इस्राएली जाति के पापों और उनकी भूल चूक और के लिए, वो लोगों के लिए वो चढ़ाएगा। अब यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि परम पवित्र स्थान में महायाजक जो जब चले जाते थे ये लहू चढ़ाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, तो वहाँ वो बहुत लंबी प्रार्थना नहीं करते थे, क्योंकि लंबी प्रार्थना परमेश्वर की उपस्थिति में करना एक भय को पैदा करता था जो लोग बाहर होते थे। क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि परमेश्वर का क्रोध याजक महायाजक पे आ जाता था और वो मृत्यु को प्राप्त होता था। जो अगर आप ये पढ़ोगे तो दोनों स्थान पे जहाँ पर भी धूप जलाई जाती थी और वेदी थी, वहाँ पर भी अगर किसी भी तरह की कोई भी कमी रख दी जाती थी सेवा में, तो परमेश्वर तुरंत वहाँ जो व्यक्ति होते थे उनको मृत्यु दंड देते थे। और अगर आप इसको अच्छे से स्टडी करेंगे तो आपको मालूम होगा कि हारून जो महायाजक था उसके 2 बेटों को धूप जलाने की सही तरीके से नहीं जलाने की वजह से मृत्यु दंड दिया गया था। तो ये जो महायाजक जब अंदर जाते थे तो
तो वो अपने साथ एक रस्सी बांधते थे और हाथ के अंदर घंटी रखते थे, और वो घंटी बजा करके वो ये बाहर बताते रहते थे कि अभी मैं जीवित हूँ। और एक लंबी रस्सी बाहर रहती थी, तो अगर किसी कारण से परमेश्वर का क्रोध महायाजक पर आए, वो उनको मृत्यु हो जाए, तो दूसरा कोई व्यक्ति उस परम स्थान के अंदर नहीं जा सकता था। आपको याद होगा ना, जब मूसा को परमेश्वर ने कहा था कि ऊपर ये पहाड़ के ऊपर चला, तो परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि पहाड़ के चारों तरफ एक बाड़ा बांध देना, कि कहीं ऐसा नहीं हो कि इस्राएली मुझे देखने के लिए उस बाड़े को तोड़कर आगे बढ़े ऊपर की तरफ, कि देखें परमेश्वर कैसा है, या कोई जानवर वहाँ उस बाड़े को तोड़ के ऊपर चले। तो परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि यदि ये बाड़ा तोड़ के ऊपर आएंगे तो ये तुरंत मर जाएंगे। इसलिए उस स्थान पर, जो अति पवित्र स्थान है जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति होती थी, वहाँ जाने का साहस कोई नहीं करता था। तो महायाजक के जो उनका जो एपोद वगैरह होता था, जो वो कपड़े पहनते थे विशेष, उसके अंदर एक रस्सी बांध दी जाती थी। तो यदि किसी कारण से महायाजक को मृत्युदंड प्राप्त हो, तो परमेश्वर के सम्मुख से उनकी जो बॉडी है उसको उस रस्सी से खींचकर बाहर निकाला जाए। और इसीलिए महायाजक बहुत लंबी प्रार्थना भी नहीं करते थे कि कहीं कोई ऐसा शब्द मेरे मुंह से ना निकल जाए जो परमेश्वर की पवित्रता के विपरीत हो और मुझे मृत्युदंड करना पड़े, सहना पड़े। और कुछ जो इस्राएलियों की पुस्तकें हैं उसके अंदर इस बात का भी वर्णन आता है कि जब महायाजक वहाँ अति पवित्र स्थान में अपनी सेवा को करके, जो वर्ष में एक बार करनी थी, पापों की क्षमा के लिए लहू को चढ़ाकर वापस आ जाता था, तो वह अपने मित्रों और परिवार के लोगों को भोज देता था। भोज इस बात का देता था कि मैं परमेश्वर के सम्मुख गया और उसके बावजूद भी मैं जीवित बच के वहाँ से आ गया हूँ। तो हम ये देखते हैं कि ये जो छुटकारे के दिन जो प्रार्थना होती थी, ये उन पापों के लिए होती थी जो लोगों ने किए हैं, कमिट किए हैं, जिनको लोग जानते हैं, और कुछ ऐसे भी पाप थे जो इग्नोरेंस में किए गए, सिन इन इग्नोरेंस, जिनके बारे में उनको ध्यान नहीं था कि हमने कौन से, क्योंकि जो पाप वो करते थे उसके लिए तो वो बलि चढ़ा करके और क्षमा की याचना करते थे याजक के पास आकर के कि मुझसे ये पाप हो गया है। लेकिन कुछ ऐसे पाप थे जो इग्नोरेंस में होते थे, उनके लिए महायाजक जब अंदर जाते थे तब वो उन पापों के लिए तो उनके लिए क्षमा के लिए बोलते ही थे कि जो पाप उनसे जानबूझकर हुए हैं उनके लिए पाप कर क्षमा की याचना करते थे। पीपल सिन, लेकिन पीपल सिन कमिटेड इन इग्नोरेंस जिसको कहते हैं, उसके लिए भी वहाँ पर पापों की क्षमा के लिए महायाजक जो हैं वो विनती करते और लोगों को चढ़ाया करते थे। तो सिंस ऑफ इग्नोरेंस जो हैं वो भी डे ऑफ अटोनमेंट पर की जाती थी। लेकिन यीशु मसीह ने, हम देखेंगे कि यीशु मसीह ने जो हैं वो क्रूस के ऊपर ये दोनों जो सिन हैं, यानी एक तो जानकर किया गया पाप और एक अनजाने में किया गया पाप, इन दोनों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान दे दिया। अब हम 8वां पद पढ़ते हैं। ये पद बड़ा महत्वपूर्ण है और पवित्र आत्मा इसका भेद खोलता है कि टैबरनकल में के जो 2 भाग हैं, जब तक ये 2 भाग रहेंगे, है ना, वो ये कहता है 8वें पद में, इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। यानी टैबरनेकल के जो ये 2 भाग हैं, जब तक ये पहला तंबू जिसमें याजक सेवकाई करता है वो रहेगा, तब तक कोई भी सीधे तौर से परमेश्वर के सम्मुख नहीं जा पाएगा। क्योंकि जब एक उसको पार्टीशन कर लिया कि यहाँ तक इस सीमा है, फिर ये कर्टन है, ये पर्दा है, इस पर्दे के बाद अति पवित्र स्थान है जहाँ परमेश्वर रहते हैं। तो जब तक ये पहला वाला तंबू रहेगा, इब्रानियों का लिखने वाला ये कहता है कि जब तक ये पहला भाग है तब तक तो कोई व्यक्ति सीधे परमेश्वर से जा ही नहीं, मिल ही नहीं सकता। तो इस पहले भाग का जहाँ पर याजक जो हैं वो ये सब काम करा करते थे, बलि वगैरह अर्पित करने का, और ये
ये जब तक रहेगा जब तक कोई भी व्यक्ति पवित्र स्थान पर, अति पवित्र स्थान में परमेश्वर के सम्मुख नहीं जा पाएगा। इसलिए ये जो पहला स्थान है जिसे हम होली प्लेस कहते हैं, इसका मिट जाना जरूरी है, ताकि हर एक व्यक्ति को अति पवित्र स्थान में परमेश्वर के पास डायरेक्ट एक्सेस करने का मौका मिले, सीधे जाने का मौका मिले। और इस पवित्र स्थान का जो रास्ता है वो मुझे और आपको मालूम है कि ये प्रभु यीशु मसीह ने ही खोला। इसलिए इब्रानियों का लिखने वाला हमारे को बार बार ये बात दिखाता है कि पुराने तंबू का मिट जाना आवश्यक है, जो सांसारिक था। यानी वो इसको सांसारिक तंबू कहता है, क्योंकि ये जो तंबू है जो संसार के अंदर टैबरनेकल के नाम से रखा गया था, परमेश्वर ने जिसका नमूना उसको दिया था मूसा को, ये वास्तव में ये जो नया यरूशलेम है, नए यरूशलेम में जो मंदिर है, उसकी एक इमेज है, उसकी एक छवि है। तो नए मंदिर के अंदर जो प्रकाश है वो परमेश्वर के मेमने का प्रकाश है। तो वहाँ लैंप स्टैंड की आवश्यकता नहीं है, वहाँ मर्सी सीट है जिसके बारे में हम आने वाले समय में देखेंगे। और वहाँ पर ये जो पहला स्थान है जहाँ कोई याजक जाकर के उसके अंदर पाप बलि चढ़ाया करते थे, ये नए यरूशलेम में नहीं। नए यरूशलेम में जो मंदिर है उसमें प्रभु यीशु मसीह हमारा महायाजक है, और यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के समय, क्रूस की मृत्यु के समय क्या लिखा था वहाँ पर, आपने पढ़ा होगा कि मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। तो यीशु मसीह ने अपने बलिदान के तौर पर जो नई वाचा के द्वारा हमें मिला है विश्वासियों को, ये परमेश्वर की योजना बताई कि ये जो लोग हैं नई वाचा के लोग हैं, नई वाचा के अंदर यीशु मसीह के द्वारा इस पर्दे को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया, हटा दिया गया, फाड़ दिया गया। अब इस रूम की कोई ज़रूरत नहीं है, अब किसी याजक, किसी बलिदान की ज़रूरत नहीं है। अब सीधे मेरे द्वारा, जो मैं तुम्हारा महायाजक हूँ, मेरे द्वारा आप सीधे परमेश्वर के पास जा सकते हैं। नवा पद जो कहता है, जो याजक पुरानी वाचा के अनुसार सेवा करते थे उसमें भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते थे। ये सब धार्मिक क्रियाएं हुआ करती थी, ना तो आराधना करने वालों का और न करवाने वालों का। जो लोग पहले वाले रूम में थे कभी वो सिद्धता की ओर नहीं बढ़ पाए। इसीलिए आपने जब ओल्ड टेस्टामेंट को पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे याजक ऐसे थे तो जो लोग बलिदान का मांस लेके आते थे वो उस मांस के अंदर अपना हक रखते थे और छीना झपटी करते थे। अगर आप एली के बेटे जो याजक थे, जिनके बारे में तो बड़ी अच्छी बात नहीं लिखी है, और उसके सेवकों को वो भेजते थे कि बलि चढ़ाने से पहले हमारा हिस्सा दो। तो ये जो स्थान था वो स्थान के ऊपर इब्रानियों का लिखने वाला कहता है कि जो याजक थे न तो वो पवित्र बन पाए और ना ही उनको पवित्र या सिद्धता में ला सके जो वहाँ बलिदान करने अपने पापों की क्षमा के लिए आया करते थे। क्योंकि पुरानी वाचा शारीरिक नियम बहुत होने के कारण खाने पीने व सांसारिक जीवन शैली को ही पूरा करने में समय बिताते थे। तो ये जो याजक थे, वो जो पुरानी व्यवस्था थी उसमें शारीरिक तरीके से, यानी हम उनको जो नियम दिए गए थे वो उसको उन्हें शरीर के द्वारा सिद्ध करना था और अचीव करना था। लेकिन फिर भी वो कितना भी कुछ करें लेकिन वो व्यवस्था को पूरी नहीं कर पा रहे थे। तो यानी पुरानी वाचा में जो लोग जीते थे वे अपने विवेक यानी कॉन्शियस में सिद्धता में कभी नहीं बढ़ पाए। नवा पद जो लिखा है वो ये है, यह तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है जिसमें ऐसी भेंटें और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिससे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते थे। यानी उनका जो कॉन्शियस था वो कभी भी साफ और पवित्र नहीं हो सका, नहीं ये लोग सिद्ध हो सके। तो जो नई वाचा के लोग हैं, जब तक हम संसार में जीते हैं ना, हम कभी सिद्ध नहीं होंगे। लेकिन हमारा जो विवेक है, वो जो हमारी कॉन्शियस है, वो सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। और जब यीशु मसीह दोबारा आएंगे इस संसार के अंदर, तो हम उस वक्त यीशु मसीह के द्वारा सिद्ध कर दिए जाएंगे।
तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है उन लोगों के लिए जो नई वाचा के अंदर हैं, यानी मैं और आप जो विश्वासी हैं उनको सिद्धता की ओर बढ़ते जाना है। और हमारे को अंतिम दिन जब यीशु मसीह आएंगे हमें यीशु मसीह सिद्ध करेंगे, क्योंकि हम मन से विवेक से सिद्धता की ओर बढ़ते रहेंगे। अगर हम पूरे मन से धैर्य के साथ अपने विवेक में सिद्धता की ओर बढ़ते रहेंगे तो यीशु मसीह हमें संपूर्ण रीति से सिद्ध कर देंगे। तो नई वाचा में हम अपने विवेक को सिद्ध बनाते जाएंगे। तो इसको कहते हैं वी प्रेस ऑन टू द फाइनल परफेक्शन, यानी सिद्धता की ओर तेजी से बढ़ते जाना। यानी हम विवेक के शुद्ध किए जाने से शुरू करेंगे और हमारे जीवन का अंत यीशु मसीह के चरित्र में संपूर्ण रीति से ढला हुआ बन जाएगा। यानी जब हम ये बात कहते हैं नई वाचा के लोग, हम यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, तो यीशु मसीह को फॉलो करने वालों के चरित्र में यीशु मसीह के गुण आते जाएंगे और हम हर एक दिन यीशु मसीह के चरित्र में ढलते चले जाएंगे। इसी को जो है परफेक्शन कहते हैं, इसी को कहते हैं वी प्रेस ऑन टू द फाइनल परफेक्शन, कि हम उस परफेक्ट सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं कि हम एक दिन यीशु मसीह के जैसा चरित्र धारण कर लें। और जिस दिन यीशु मसीह आएंगे यदि हमारे जीवन में कुछ कमी होगी भी तो यीशु मसीह हमें उस दिन सिद्ध कर देंगे। अब 11वां पद आप देखिए कि वहाँ पर लिखा है, परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू कल्लोर की राख पर अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह है ना, यीशु मसीह जो हमारा महायाजक है, जो हमारा हाई प्रीस्ट है, उसकी सेवकाई उच्च स्तर की सेवकाई है, क्योंकि वो अति पवित्र स्थान में, यानी परमेश्वर का जो ड्वेलिंग प्लेस है जहाँ परमेश्वर बैठते हैं, यहाँ पर है ना, वहाँ उस ड्वेलिंग प्लेस में जो हाथों का बना हुआ नहीं है। यीशु मसीह कहाँ पर अपने लहू को लेके गए? इस सांसारिक ड्वेलिंग प्लेस में नहीं, उस वो जो टैबरनेकल बना हुआ था संसार में, उसके अंदर यीशु मसीह ने नहीं चढ़ाया अपना लहू। उसने उस अति पवित्र स्थान में जो स्वर्ग में है वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को परमेश्वर के सम्मुख को अर्पित किया है। यहाँ पर उसने अपना बलिदान दिया। आप देखिए वो जो टैबरनेकल का जो मैंने आपको शुरू में बताया 150 बाई 75 का जो खाका था, उसमें इस तंबू के अलावा जो स्थान था वो आउटर कोर्ट था जहाँ पर बलि होती थी। तो ये जो आउटर कोर्ट है वो तो है संसार। इस संसार में यीशु मसीह ने अपना बलिदान किया। तो हमारा यीशु मसीह का बलिदान तो संसार में हुआ आउटर कोर्ट में, लेकिन उस एक महायाजक के रूप में उसने अति पवित्र स्थान में अपने लहू को अर्पित किया। अपने लहू को लेकर यीशु मसीह परमेश्वर के सम्मुख जब गए हैं तो वो जो अति पवित्र स्थान है वो संसार में नहीं है, वो है नए यरूशलेम में जो परमेश्वर का न्याय सिंहासन है, जहाँ पर बैठ उसके सम्मुख जाकर तो परमेश्वर ने जो स्वर्ग में विराजमान है उसके सामने यीशु मसीह ने अपना लहू चढ़ाया। और 12वें पद के अंदर यही लिखा हुआ है कि बकरों और बछड़ों का लहू तो सिर्फ थोड़े समय के लिए उन लोगों के पापों को ढांप देता था, लेकिन उन सिद्ध बलिदान नहीं हुआ करता जिससे अनंत छुटकारा दिलाए। मूसा के बनाए हुए तंबू में जो अति पवित्र स्थान का पर्दा था, यानी उस पर्दे के बाहर का स्थान जहां बलिदान होता था, बाद में महायाजक उस लहू को लेके जाता था। तो हमने ये बात आप देख ली कि यीशु मसीह ने अपना बलिदान तो संसार में किया, आउटर कोर्ट में जो मैंने आपको बताया, जहां पर पशुओं का भी बलिदान होता था,
लेकिन अपना लहू कहाँ उसने लेके करा? अति पवित्र स्थान में, जो ड्वेलिंग प्लेस ऑफ गॉड कहलाता है। तो ईश्वर परमेश्वर का जो ड्वेलिंग प्लेस था, वो जो तंबू उठा दिया गया, अब वो खत्म हो गया संसार में से। वो अब सिर्फ और सिर्फ स्वर्ग के अंदर है। तो जो ही एंटर्ड द मोस्ट होली प्लेस इन हेवन। तो पुरानी वाचा में महायाजक वर्ष में सिर्फ एक बार उस पर्दे को उठाकर अति पवित्र स्थान में जाता था, और जैसे ही वो वापस आता था, पर्दा वापस गिराता था, और वो स्थान जो पवित्र स्थान है और अति पवित्र स्थान है, उसके बीच में वो पर्दा हमेशा रहता था, जो एक रुकावट के तौर से देखा गया है कि लोगों के और परमेश्वर के बीच में वो पर्दा था। लेकिन यीशु मसीह ने को उसको पर्दे को उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जैसे ही यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया, कहाँ पर? क्रूस के ऊपर। क्या लिखा है बाइबल में? कि मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया। उसी समय जैसे ही बलिदान हुआ, प्रभु यीशु मसीह का क्रूस के ऊपर मंदिर का पर्दा फटकर इस स्थान को, जो पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान को डिवाइड करता था, अब ये बैरियर प्रभु यीशु मसीह ने ख़त्म कर दिया। इसलिए 14वें पद के अंदर जो बात लिखी है कि अब हम एक्सेस कर सकते हैं परमेश्वर के पास अति पवित्र स्थान। तो हमें बताया गया था 14वें पद में ये लिखा गया है कि यीशु मसीह ने अपने आप को बिना दाग के परमेश्वर के सामने ऑफर कर दिया। ये तो आपको मालूम ही है कि यीशु मसीह में कोई दाग नहीं था, कोई अपवित्रता नहीं थी, कोई दोष नहीं था। और व्यवस्था क्या कहती थी कि जो भी पशु बलि किया जाएगा उसमें कोई भी अशुद्धता नहीं होनी चाहिए। तो आप देखिए कि यीशु मसीह ने अपने 33.5 वर्ष के जीवन में, हम 3.5 वर्ष की मिनिस्ट्री को याद करते हैं कि यीशु मसीह की मिनिस्ट्री के बारे में, लेकिन यीशु मसीह ने अपने पहले वर्ष से और 30 वर्ष तक अपने शरीर को पवित्र बना के रखा। उसने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे उसका शरीर अपवित्र हो या वो कोई पाप करे। वो मनुष्य के रूप में संपूर्ण पवित्र रहा, और 3.5 वर्ष की मिनिस्ट्री के द्वारा 33.5 वर्ष के जीवन में उसने एक भी पाप नहीं किया। इसीलिए वो अपने शरीर को वहां बलिदान चढ़ा सका। इसलिए जो बात कहते हैं कि यीशु मसीह में कोई दाग नहीं था, क्योंकि वह व्यवस्था के अनुसार एकदम पवित्र था, उसके अंदर कोई दोष नहीं था। इसलिए यीशु मसीह के जो शरीर की जो बलि है, वो परमेश्वर ने व्यवस्था के अनुसार स्वीकार की। तो व्यवस्था के अनुसार स्वीकार करके यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरा कर दिया। तो बिना पाप के उसने जीवन व्यतीत किया, और फिर यीशु मसीह जो है उस पावर को भी उसने कभी यूज नहीं किया जो उसको परमेश्वर के तुल्य बनाती थी। एक साधारण मनुष्य के रूप में उसने जीवन जिया, और एक साधारण मनुष्य के जीवन के द्वारा उसको सारे तरह के टेम्पटेशंस आए, लेकिन टेम्पटेशंस पर उसने विजय प्राप्त की। और हमारे लिए ये मार्गदर्शन दिया कि एक मनुष्य होकर जब यीशु मसीह सब टेम्पटेशन के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं, तो मैं और आप जो उसके फॉलोअर्स हैं, हम भी यीशु मसीह को फॉलो करते करते हमारे जीवन में हर टेम्पटेशन के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यानी हम पवित्रता की ओर, जो बात कही है सिद्धता की ओर, कैसे बढ़ेंगे? जब हम यीशु मसीह के पीछे पीछे चलेंगे और हर तरीके से अपने आप को पवित्रता में ढालते चले जाएंगे। और ये पवित्र आत्मा की सहायता से ही हमारे साथ होगा। हम अपने आप नहीं कर सकते, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें एक सहायक दिया है। उस सहायक की सहायता से हम पवित्रता में जीवन व्यतीत करते हुए वैसी चाल चलेंगे ताकि एक दिन हम परफेक्ट हो जाएं। लेकिन हम उस पवित्र आत्मा के खोजी रहना है। मुझे और आपको पवित्र आत्मा का खोजी रहना है, उसको मांगना चाहिए। यीशु मसीह ने तो यही कहा था ना कि यदि तुम पवित्र आत्मा मांगो तो परमेश्वर पिता तुम्हें क्यों नहीं देगा। तो मुझे और आपको पवित्र आत्मा मांगनी है, फिर पवित्र आत्मा को हमें समर्पण करना है। जैसा यीशु मसीह ने किया था, वैसे ही पवित्र आत्मा ने जब उसके शरीर को कंट्रोल किया था, एक ह्यूमन के नाते उसके अंदर एक मनुष्य की आत्मा थी,
लेकिन पवित्र आत्मा ने उसके शरीर और उसकी आत्मा को कंट्रोल किया था और फिर उसने अपने जीवन को पवित्रता में इस संसार के अंदर रखा। तो मेरे और आपके लिए भी यही है कि जब हम अपने शरीर को, अपनी आत्मा को, जो एक शरीर के अंदर परमेश्वर ने हमें दी है, उसको हम पवित्र आत्मा को समर्पित कर देते हैं, फिर हम प्रभु यीशु मसीह की तरह कह सकते हैं कि हमारी इच्छा नहीं बल्कि प्रभु परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी हो। तो यीशु मसीह का जो लहू है वो ना सिर्फ 14वें पद के अंदर जो बात उसने कही है, 14वें पद के अंदर वो ये कहते हैं कि तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, इस ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। तो हमारे अंदर सारे तरह के पाप हमारे क्षमा हो जाएंगे, लेकिन ये जो मरे हुए काम हैं, ये क्या काम हैं जिनको डेड वर्क्स कहा गया है यहाँ पर? ये वो हैं जो लोगों को पवित्र और अच्छे लगते हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम करते हैं परमेश्वर की सेवा के रूप में, हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, लोग कहते हैं ये अच्छे हैं और इसके द्वारा आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हो, मुझे भी अच्छे लगते हैं, आपको भी अच्छे लगते हैं। पर ये काम जो हम बिना प्रेम के करते हैं, देखिए जो काम आप परमेश्वर की सेवा में कर रहे हो, अगर आप पद पर बैठे हो और आप मजबूरी में कर रहे हो तो वो काम डेड वर्क है। जो काम प्रेम के साथ ना किया जाए, जो काम एक ज़ील के साथ ना किया जाए, जो काम बिना विश्वास के किया जाए, बिना धुन के किया जाए, वो डेड वर्क है। परमेश्वर के सम्मुख डेड वर्क वो हैं जो विदाउट लव एंड अफेक्शन, विदाउट ज़ील हम परमेश्वर के लिए करते हैं। कई बार हम मजबूरी में, क्योंकि हम पद पर बैठे हैं, कई बार हमसे लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है कि ये कार्य करेंगे, तो हम करते तो हैं पर अपने पूरे मन से नहीं करते। तो जब हम पूरे मन से नहीं करते हैं तो वो कार्य हमें परमेश्वर के उद्देश्य स्वीकार्य नहीं होता है। ऐसे जो काम है उनको डेड वर्क भी कहा जाता है। तो हमें पहले पश्चाताप के साथ अपने पापों की क्षमा प्राप्त करनी है, फिर हमें उन डेड वर्क्स के रूप में जो हमने काम किए हैं वो भी हमें परमेश्वर के सामने आकर के उसके लिए भी हमें क्षमा मांगनी चाहिए। कई बार हमें ये पता नहीं होता कि हमने बहुत सारे ऐसे काम किए जो परमेश्वर की नज़र में डेड वर्क्स हैं, तो यदि हमने उसके लिए क्षमा नहीं मांगी तो डेड वर्क की वजह से परमेश्वर हमें अपनी सेवकाई के लिए आशीषित नहीं करेगा। तो यहाँ मैं उन लोगों से जो प्रचार करते हैं, चाहे वो पंचायत में काम करते हैं, चाहे वो कलीसिया में बहनों की उसमें सेवा में काम करते हैं, चाहे वो यूथ के युवाओं के अंदर काम करते हैं, लीडरशिप लेते हैं, चाहे वो संडे स्कूल की सेवा करते हैं, कोई भी काम आप करते हो, अगर परमेश्वर की ज़ील के साथ, परमेश्वर से प्रेम और लगन के साथ आप नहीं कर रहे हो और आपको लग रहा है कि ये तो आज तो मुझे पढ़ाना ही है संडे स्कूल के अंदर, और आप दुखी मन से जाके परमेश्वर की सेवा करते हो और बच्चों को पढ़ाते हो, वो उस दिन का कार्य वो आपके लिए डेड वर्क में गिना जाएगा। तो इसलिए हमें जब हम पापों की क्षमा मांगते हैं तो हमारे को इन मरे हुए कामों के लिए भी क्षमा की याचना करनी चाहिए, जिनके लिए जो बात कही गई थी कि सिन इन इग्नोरेंस, कि हमने इग्नोरेंस में भी कुछ ऐसे सिन कर दिए जो परमेश्वर ने तो काउंट किए हैं लेकिन हमें तो मालूम ही नहीं है कि ये पाप हमसे हो गए हैं। और जो 14वें पद के अंदर आखिर में लिखा है, यदि हम अपने पापों और डेड वर्क्स के लिए, सिन इन इग्नोरेंस के लिए प्रार्थना करेंगे और क्षमा की याचना करेंगे, तब हम जीवते परमेश्वर की सेवा करने के लायक ठहरेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस गहरे और गूढ़ बाइबल स्टडी के लिए कि हम इस टैबरनेकल को समझ सके और इसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह के जरिए जो हमें उद्धार मिला और हमें किस तरीके से परमेश्वर के सम्मुख जाना है ताकि हम जीवते परमेश्वर की सेवा करने के योग्य बन सके। आप सबको एक बार फिर जय मसीह की, और हम आने वाले समय में मर्सी सीट जो परमेश्वर का न्याय सिंहासन है उसके बारे में भी थोड़ी सी स्टडी